Good morning, students. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. चलो स्टार्ट करते हैं. कितना क्वेश्चन हुआ पाइप एंड सिस्टम का? कितना क्वेश्चन हुआ था बताओ? मैम 4 थर्ड हुआ था एंड फोर्थ का होमवर्क था. होमवर्क था. अच्छा एक सेकंड. होमवर्क वाला यहाँ पे रखा हुआ है. क्वेश्चन रीड करो. कौन सा था? रीड करो. Two pipes can fill a system in 3 hours and 4 hours, and the waste pipe अच्छा, can अच्छा. empty in ओके, 2 समझा. hours. ठीक है. आया आंसर? 12. 12 आया. 12 आया. अच्छा 12 सही है. बाकी सबका आया? पाइप एंड सिस्टम. चलो क्वेश्चन सबके पास है ना? Yes, ma'am. हाँ मैम. ठीक है. चलो. 2 pipes can fill a cistern in 3 hours and 4 hours. ठीक है. तो ये वाला जो पाइप है फिल बोला है FILL, मतलब वो पाइप कौन सा होगा? इनलेट होगा. A B मानेंगे हम. फर्स्ट है 3 hours. 3 hours दिया है. सेकेंड है 4 hours. और बोला है एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इट इन 2 hours. तो यहाँ पे वेस्ट पाइप को हम क्या बोलते हैं? आउटलेट पाइप. वेस्ट पाइप आउटलेट हो जाएगा. वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इट इन 2 hours. तो यहाँ पे हम मानेंगे C एक पाइप है जो आउटलेट पाइप है, वो 2 hours लगता है उसे. हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर दो ना. क्वेश्चन रिपीट करना. आपने लिखा नहीं था कल जो नहीं, होमवर्क के लिए मैम. दिया था? अच्छा ठीक है. 2 लिखना है क्या? नहीं, एक बार फटाफट बोलो, मैं लिख लेती हूँ. अच्छा ठीक है. 2 pipes can fill a cistern in 3 hours and 4 hours, and a waste pipe can empty it in 2 hours. If all the 3 pipes are kept open, the cistern will be filled in how many hours? अच्छा बादल ने लिख दिया है. ठीक है. चलो. थैंक यू, मैम. चलो वेस्ट पाइप के बारे में क्या बोला है? वेस्ट पाइप जो पूरा का पूरा जो भरा हुआ सिस्टम है वो एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 hours लगता है. तो यहाँ पे ABC का वैल्यू है हमारे पास. इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम आएगा. एलसीएम कितना आएगा? 3 4 एंड 2 का 12 आएगा. ठीक है. 3 into 4 हो जाएगा 12. 4 into 3 होगा 12 एंड 2 into 6. लेकिन ये क्या है? आउटलेट है. ये -6 होगा. ये दोनों का दोनों प्लस होगा. ठीक है. ये होगा माइनस. इफ ऑल दी 3 पाइप्स आर केप्ट ओपन, मतलब तीनों का तीनों ABC के बारे में बोला है. अगर तीनों का तीनों चालू रखा तो कितने टाइम में फिल हो जाएगा? ठीक है. अभी देखो यहाँ पे 4 + 3 होगा. ABC तीनों का टोटल करते हैं हम यहाँ पे एफिशिएंसी में. तो यहाँ पे एफिशिएंसी में क्या होगा? 4 + 3 और ये माइनस में होगा -6. तो 4 + 3 कितना होगा? 7. 7 - 6 कितना हो जाएगा? 1. मतलब यहाँ पे आएगा 1. तो 12 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है? 12. और ये 12 आवर्स है. सब आवर्स में है तो ये भी आवर्स में होगा. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 आवर्स. किसी को डाउट है इसमें? मैम ABC का एफिशिएंसी 4 + 3 7, तो 7 - 2 5 होगा ना? 7 - 2 ना? 2 कहाँ से आएगा? ये C का एफिशिएंसी.
सी का 2 नहीं है, ये तो आर से ना, ये एफिशिएंसी होता है ना। अगर आप यहाँ पे ये वाला हम ऐड कर रहे हैं, ये वाला नहीं, ये तो आर से, ये एफिशिएंसी होता है, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। मैम एक बार दोबारा से बता सकते हो क्या, मतलब ये माइनस प्लस क्यों लिया है? ये इनलेट के लिए मैंने क्या बोला था, जब भी इनलेट पाइप हो तो हम उनका एफिशिएंसी क्या लेंगे, प्लस लेंगे। जो आउटलेट होगा वो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी माइनस प्लस होगा। आर्स है, ये ऊपर लिखा है वो सब आर्स है। यहाँ पे जो लिखा होता है उससे बोलते हैं एफिशिएंसी, ये होता है वर्क। अभी क्या बोला है, 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स। तो पहले पाइप को मैंने माना ए है, 3 आवर्स में फिल करता है। दूसरा पाइप 4 आवर्स में फिल करता है। और एक वेस्ट पाइप है, तो वेस्ट पाइप क्या करेगा, भरेगा या निकालेगा, पानी निकालेगा ना, जो वेस्ट करता है वो तो बाहर हाँ। निकालेगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस में आएगा। और जो फिल करता है, FILL फिल लिखा है, फिल मतलब भरेगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा दोनों का एफिशिएंसी। तो यहाँ पे 3, 4 और 2, इन तीनों का एलसीएम लिया मैंने 12। 12 डिवाइडेड बाय 3 हमारा वैल्यू आया 4। 12 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे आया 3। 12 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे आया 6। ये दोनों प्लस में होगा क्योंकि ये फिल कर रहा है, ये माइनस में होगा क्योंकि ये वेस्ट पाइप है, आउटलेट पाइप है, इसीलिए। तो इन Okay. तीनों का एफिशिएंसी 4 + 3 -6 1 हो जाएगा। ओके मिस हाँ बोलो। मिस एक्चुअली ना मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब मैंने ना एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes. If both the pipe are open together, the time taken to fill the tank is, तो मैंने सॉल्व किया ना मैम, तो मुझे ना 2 आंसर आए हैं। 2 मतलब हाँ, आंसर 12 होगा, 12। 12 कैसे होगा मैम, मेरे 60 को डिवाइडेड 30 और बाय 20 5। आया। अरे आपका 30, एलसीएम कितना आया? मेरा एलसीएम 60 आया। 60 करेक्ट है ना मैम? 60 20 और करेक्ट है। 30। हाँ, एफिशिएंसी कितना आया? तो मैंने एफिशिएंसी 3 और 2 आया है। 3 और 2, तो 3 और 2 कितना होता है, दोनों का एडिशन 5 होता है, तो 5 मैं होता मेरे है, तो को डिवाइड होगा। हाँ बोलो बोलो। अच्छा, ये दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है। यस, ऐड करके ही डिवाइड करते हैं ना, तीनों का पूछा होगा तो। चलो ये हो गया, इसमें किसी को डाउट है? मैम ये 60 कैसे वो जानने की अपने को जरूरत नहीं है ना, वो अलग मेथड है ना क्या उसमें। क्या बोल रहे हो आप? 60 कैसे आया वो जानने की अपने को नहीं जरूरत। नहीं, वो अलग क्वेश्चन ही अलग है, उनका क्वेश्चन ही अलग है। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। चलो रफ कर दो ये। Yes, ma'am. मैम मैम हाँ अगर ना एक क्वेश्चन में दिया है एक टैंक ना एम्प्टी होने में 1 घंटा लेता है और दूसरा टैंक एम्प्टी होने में 30 मिनट लगता है, मिनट और आर अगर दिया रहेगा तो मैम मेरे को आर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, हाँ सही है। फिर जाके वो लोग का एलसीएम लेना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। ओके। चलो 3/4 part of the tank is full of water. When 30 liters of water is taken out, the tank becomes empty. The capacity of the tank
आपको टैंक की 40 कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, देख के आए हो। 40. देख के ही पता चल गया मैं। अच्छा, देख के ही पता। यहाँ पे पेन उठाना ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है और आंसर बताना है। पेन उठाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैम 40 लीटर। वेरी गुड, सही है। क्वेश्चन समझ गया आपको तो आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है। बस क्वेश्चन का मीनिंग समझो, दिया क्या है और पूछा क्या है। चलो सब लोग बताओ। बाकी सब बताओ। क्वेश्चन बस रीड करो, समझो दिया क्या है क्वेश्चन में, 40 लीटर। आपको समझ जाएगा। वेरी गुड, 40 सही है। 40 मैम। वेरी गुड, सही है। 40 मैम. वेरी गुड कोमल। मैम अगर ऐसा पूछा कि हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक, तो वो 10 लीटर आएगा ना? 10 लीटर नहीं आएगा, एम्प्टी हो जाएगा ना। उन्होंने तो क्लियरली बोला है कि 0 बिकम्स एम्प्टी। एम्प्टी क्लियरली क्वेश्चन में दिया है। हाँ। 40. 40 सही है। वेरी गुड, 40. वेरी गुड। बाकी सब बताओ। देखो यहाँ पे ना, समझ लो एक टैंक है, ठीक है, ये है टैंक। इसका 4 पार्ट्स है, समझ लो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर ये 4 पार्ट्स पूरा का पूरा भर गया तो ये टैंक पूरा का पूरा भर जाता है। यहाँ पे क्या बोला है हमें, 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर। मतलब क्या बोला है, अगर पूरा का पूरा, अगर ये जो है ना 4 पार्ट है टैंक में, ठीक है, पूरा का पूरा टैंक भरने के लिए 4 पार्ट फिल करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 3 पार्ट ऑलरेडी भरा हुआ है वाटर से। मतलब ये पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है टैंक, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इतना ही बाकी है, बस इतना बाकी है, यहाँ तक पानी पूरा भरा है, फुल ऑफ वाटर बोला है। When 30 liters of water is taken out, मतलब ये जो है ना, ये पूरा का पूरा वाटर ही है ना, तो इसमें से अगर 30 लीटर बाहर निकाला जाए, कितना, 30 लीटर, 30 लीटर अगर पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होता है कि जो टैंक है, ये जो टैंक है वो बिकम्स एम्प्टी, मतलब खाली हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे, यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक पूरा भरा है, ये पूरा का पूरा जब निकालेंगे हम तभी तो एम्प्टी होगा ना। ये पूरा का पूरा जो भरा है, पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बता रहे हैं, जो जितना भी भरा हुआ टैंक है वो 30 लीटर्स का है। अगर ये 30 लीटर्स का है और कैपेसिटी पूछा, लेकिन कैपेसिटी 3 का नहीं है, कैपेसिटी तो 4 का है। 3 का वैल्यू अगर 30 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे आएगा 10, 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 40 लीटर्स हो जाएगा। समझा? ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपको देख के समझना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं था। मैम इन शॉर्ट हम लोग को 3/4 का वैल्यू दे दिया ना। हाँ, और 4 का वैल्यू पूछा है, मतलब 3 का वैल्यू दिया है और 4 का वैल्यू पूछा है। किसी को डाउट है इसमें? No. बोलो।
4 कैसा लिया? 4 वहां पे दिया है ना 4। 3/4 का मीनिंग क्या होता है, अगर पूरा का पूरा ये 4 है ना, नीचे जो वैल्यू होता है वो है होता है टोटल। मतलब अगर 4 है कैपेसिटी टैंक की, उसमें से 3 क्या हुआ है, फुल हुआ है। किससे? वाटर से फुल हुआ है, फिल कर दिया गया है वाटर से ये पूरा का पूरा। और 4 क्या है, 4 पार्ट्स हमने यहाँ पे माना है अपने से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अगर टोटल है, टोटल मतलब अगर 4 भर देंगे ना हम, पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। तो टैंक का कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो टैंक है उसमें कहाँ तक हम पानी भर सकते हैं, वो बोलेंगे हम कैपेसिटी उसको। तो अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ तक 4 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स भरा हुआ है, 3 पार्ट्स का वैल्यू अगर 30 लीटर्स है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, 4 पार्ट्स, ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे। तो 4 पार्ट्स का वैल्यू कितना होगा, 40 हो जाएगा। क्योंकि 3/4 उन्होंने ही बोला है, अगर पूरा का पूरा 4 है, 4 में से 3 भरा हुआ है वाटर से, और पूरा का पूरा अगर खाली कर दिया जाए, मतलब 30 लीटर्स निकाला जाए, तो टैंक पूरा का पूरा खाली होता है। मतलब 3 का वैल्यू तो 30 होगा, तो हमें क्या चाहिए, 4 का वैल्यू चाहिए। तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40। ओके। Two pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes if both the pipes are open together. After how much time should be closed so that the tank is full in 18 minutes?
आया किसी का? वेट मैम। ओके करो। मेरा 2.4 आ रहा है। 2.4 नहीं, 2.4 तो नहीं है आंसर, पॉइंट में नहीं आ रहा है। और किसी का आया? Both the pipes open together, how much? मैम इसका एलसीएम 96 आ रहा है क्या? हाँ ठीक है ना, 96 सही है, 96 ही आएगा। नाइन्टी सिक्स ही आना चाहिए, उसके आगे आपको क्या करना है वो देखो। बता दूं मैं? मैम इसमें इतना समझा है, ए को 18 मिनट में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, तो 72 आया, तो रिमेनिंग 24 को कर रहा हूँ तो नहीं होता। नहीं पॉइंट में तो नहीं आएगा, ठीक है देखो चलो। ए बी, ए का है 24 मिनट्स, बी का है 32, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 96. 96 आएगा, सही है। यहाँ पे होगा 24 इंटू 4 हो जाएगा, और ये 3 इंटू मैम 3. 3 हो जाएगा। और ये जो है वो फिल कर रहे हैं, मतलब ये तो इनलेट पाइप है, ठीक है, इनलेट है, ये दोनों का दोनों इनलेट है, तो ये प्लस में ही आएगा। इफ बोथ दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों का दोनों क्या हुआ? स्क्रीन स्टॉप हो गया था बीच में। शॉर्ट हुआ? नहीं मैम. यहाँ पे मुझे भी क्लियर दिख रहा है, पता नहीं चलो। हाँ, दोनों का दोनों ए और बी जो है ना, दोनों का दोनों अगर साथ में चालू किया, ठीक है, दोनों का दोनों ए बी साथ में, तो क्या बोला कि कितने टाइम के बाद बी को क्लोज करना चाहिए, कि जो टैंक है 18 मिनट्स में ही फुल होना चाहिए। मतलब ये जो है ना, ये वाला कैपेसिटी है टैंक का, तो ये 18 मिनट्स में ही फुल होना चाहिए कंपल्सरी। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है देखो, बी को क्लोज करना है ये बोला है, क्या ए क्लोज हो रहा है बताओ? नहीं. ए को क्लोज नहीं हो रहा है। ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, मतलब ए कितने मिनट्स तक होना चाहिए चालू बताओ? 18 मिनट्स तक होना चाहिए ना, क्योंकि टैंक हमें फुल करना है कंपल्सरी, इतना ही करना है। लेकिन उन्होंने ए के बारे में कुछ बोला नहीं, इसका मतलब क्या कि ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चालू ही रहेगा ना, 18 मिनट्स तक रहना चाहिए, क्योंकि टैंक भी 18 मिनट्स में ही कंप्लीट होना चाहिए। जो भी प्लस माइनस होगा वो बी के साथ होगा, ए के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली ए के बारे में ले लो ना। यहाँ पे क्या आएगा? एफिशिएंसी और टाइम आएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम कितना है? 18 मिनट्स ही रहेगा, वो तो कंपलसरी है। दोनों को, बी को आप बी का मिनट्स ऊपर ज्यादा हो सकता है, लेकिन ए का नहीं होगा, क्योंकि टैंक जो है 18 मिनट्स में ही फुल होना चाहिए। तो हम सिर्फ ए का लेंगे यहाँ पे। 18 इंटू ए का एफिशिएंसी कितना है? 4। तो यहाँ पे कितना होगा? 18 इंटू 4 72। यहाँ पे देखो 96 है, 72 हो गया। किसने किया? ए ने किया। अब जो बचा हुआ है वो कौन करेगा? बी करेगा। हमें करना है 96, हुआ है 72, तो और कितना करना बाकी है? 10 minutes है 24 करना बाकी है, 24 करना बाकी है। एफिशिएंसी कितना है बी का? 3 है। यहाँ पे तो एफिशिएंसी आएगा। टाइम में कितना आएगा? टाइम ही तो निकालना है, तो टाइम कितना आएगा? 24 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 8 मिनट्स आएगा। 8 मिनट्स। और पूछा क्या है? कितने टाइम के बाद बोला है ना, तो 8 मिनट्स के बाद। 8 मिनट्स चालू स्टार्टिंग से ए है, तो स्टार्टिंग से 8 मिनट तक होगा,
उसके बाद बाकी का काम जो 10 मिनट्स का है बाकी सब ए कर लेगा, तो उसको बी को 8 मिनट्स ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 मिनट्स। यहाँ पर मैं ए बी ले रहा था मैं सेकंड में। अच्छा ए बी ले लो सेकंड मैम में। वापस समझाओ ना प्लीज। अच्छा क्वेश्चन का मीनिंग समझा आपको, ये वाला इसका मीनिंग समझा आपको। उन्होंने क्या बोला है कि कितने टाइम के बाद बी को क्लोज करना चाहिए, लेकिन ए बी ने साथ में काम करना चालू किया है। ए बी ने साथ में काम करना चालू किया, कुछ टाइम के बाद बी ने छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद ए ने कंटिन्यू किया। तो ए ने कितने टाइम तक कंटिन्यू किया होगा 18 मिनट्स तक ना, क्योंकि उन्होंने बोला है चाहे आप कुछ भी करो दोनों को साथ में काम करवाना है और 18 मिनट्स तक ही काम करवाना है, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए। तो काम 18 मिनट्स में ही पूर्ण होना चाहिए। क्या ये 96 कंप्लीट होना चाहिए 18 मिनट्स में। अभी काम कौन कर रहे, ए और बी कर रहे, ठीक है। उन्होंने बोला है बी कुछ टाइम के बाद क्लोज करना है आपको, लेकिन ए क्लोज नहीं होगा, ए तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 18 मिनट्स तक तो चलता रहेगा ना। बी को क्लोज करना है, ए को नहीं करना है, और काम 18 मिनट्स में ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जो ए है, ए जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा का पूरा 18 मिनट्स तक काम करेगा, तो यहाँ पे आएगा 18। एफिशिएंसी है ए का 4, 18 इंटू 4 72, माइनस करेंगे 96 माइनस 72 तो 24 काम करना बाकी है। तो वो किसने किया होगा, बी ने किया होगा ना, क्योंकि बी और ए दोनों साथ में काम कर रहे थे। ए और बी दोनों साथ में करेंगे, लेकिन बी बीच में छोड़ रहा है, तो हमें पता नहीं है ना हम कितना टाइम किया कितना टाइम नहीं किया। तो हम क्या मान सकते हैं, ए को ए का जो है वो हटा दो, सिर्फ बी का बाकी रहेगा। ये जो है ना वो बी ने कितना काम किया है वो मिला है हमें यहाँ पे। बी का एफिशिएंसी 3 है, वो लिख दिया 3, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा 8 मिनट्स। इसका मतलब क्या कि बी ने सिर्फ 8 मिनट्स तक काम किया, लेकिन साथ में ए और बी ने साथ में काम करना चालू किया था, ठीक है। लेकिन 8 मिनट के बाद क्या हुआ, बी ने काम करना छोड़ दिया, बी को क्लोज कर दिया, बी जो पाइप है उसको क्लोज कर दिया। मिस हाँ मिस एक क्वेश्चन ना इसके जैसा है और ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैम आप बता दोगे मैं कैसे सॉल्व करूँ उसको। आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं, मैम वो बोलो। मैम एक बार बोलो ना। बोलू आप वो तो बताओ क्वेश्चन कहाँ से ढूंढते हो आप। इस ये मिस ने जो पीडीएफ भेजा है ना उसमें से। अगर आप ये समझ लोगे तो आप वो खुद से कर पाओगे। ये तो हाँ समझो मैम। पहले, ये क्यों आया कैसे आया वो समझो, वो दूसरा क्वेश्चन क्यों ढूंढ रहे हो आप। अच्छा चलो वो बताओ तो मेरे बोलो। को समझा कि वो का ये क्लास का नोट सॉल्व कर रहे हैं, नोट सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि हाँ पीडीएफ मेरे को भी क्लासेस ऐसे ही के मिला था। हाँ क्लासेस के नोट्स में है ये। मैम लेकिन ना इस क्वेश्चन में ना वो दोनों भी टैंक फिल नहीं हो रहे हैं, वो दोनों भी टैंक एम्प्टी हो रहे हैं। और वो लोग अगर ओपन करेंगे तो 4 घंटे तक भरेगा टैंक। तो टैंक तो दो मतलब नहीं होगा, कुछ। टैंक तो एक ही होगा ना। हाँ हाँ पाइप 2 है ना। ए बी का पाइप है, कौन सा हाँ पाइप है, इनलेट है या आउटलेट है। मैम स्टार्टिंग में तो बोला है there are 2 pipes to fill a tank with water. First pipe can fill the empty tank in 8 hours while second in 10 hours if both the pipes are opened at the same time and kept open for 4 hours. तो 4 hours तो 4 hours मतलब मेरे को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आगे होगा तभी आपको समझ जाएगा, ऐसा टाइप लेने वाली हूँ मैं। आप ले लोगे ना। ओके ओके। हाँ चलो ये रफ कर दूं मैं। हेलो। हाँ बोलो, आपको डाउट है। ये डायरेक्ट 8 मिनट मैं पूरा एक्चुअली डिवाइड कर रहा था, मेरा 8 मिनट आंसर एक्चुअली आ नहीं रहा था। डिवाइड कर रहे थे तो ये 24 डिवाइडेड। 24 डिवाइडेड बाय 3 लिए ना आपने, हाँ हाँ तो
उसका डिवाइड किया तो आंसर मेरा आ नहीं रहा था। आपका वैल्यू क्या आया था यहाँ पे फिर? नहीं, मेरा रॉन्ग हो रहा था। अच्छा ठीक है, आपको समझा ना अभी ये? मैं कम समझा मेरे को। अच्छा मैम मुझे ना स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? मैम दिख रहा है। आपका नाम बताओ। उन्होंने मैम शायद दीपिका स्लाइड, शर्मा। दीपिका। अच्छा अभी तक आप कभी ज्वाइन हुए दीपिका? मैम आज मेरा फर्स्ट डे है आपके लेक्चर में। अयो, आपको पहले बताना चाहिए था, आपको नहीं दिख रही हूँ मैं तो। स्लाइड करो, स्लाइड देखो, आपको एक बोर्ड दिखेगा राइट साइड में, स्लाइड करो आप। बोर्ड दिखेगा आपको, बोर्ड दिख रहा है, स्लाइड करते जाओ जब तक बोर्ड नहीं दिखता आपको। हाँ जी मैम दिख गया। दिख गया? अभी उस पर डबल टैप करो, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है। आपको पहले बताना चाहिए था, अब तक लेक्चर हो गया ना थोड़ा। मैम वो 1 घंटा हो गया। 24 डिवाइड बाय जो 3 है हाँ हाँ, उसमें से 8 कैसे आएगा, उसको सॉल्व करो। 24 24 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 8 ही आएगा ना? क्या पूछ रहे हो आप? मतलब 20 आपने जो कट किया ना वो कट करके बताओ। कट डायरेक्टली मैंने किया ना, 3 के टेबल में 3 इंटू 8 क्या होता है? 8 इंटू 3, 3 इंटू 8 कितना होगा? 24 होगा। तो वही समझा। मैंने किया यहाँ पे। 3 के हाँ टेबल में हाँ आएगा ना 24। 3 के टेबल में कब आएगा? 3 इंटू 8 करोगे तभी तो आएगा। मैंने यहाँ पे कट कट करने लायक नंबर ही नहीं था, यहाँ पे बड़ा नंबर नहीं था ना, तो डायरेक्ट 3 के टेबल में देखा मैंने, 3 इंटू 8 किया तभी 24 आएगा। ठीक है, चलो 5 A and B can fill a cistern in 12 and 1 by 15 minutes, but a third pipe C can empty it in 6 minutes. The first two pipes are kept open for 5 minutes in starting, then the third pipe is also open. Find total time taken to empty the cistern. दीपिका, आपको कुछ नहीं समझ रहा होगा तो मुझे पूछ सकते हो डाउट, ठीक है? ओके मैम। मैम ऐसे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं ना? हाँ, ये वर्ड प्रॉब्लम ही है, ये वर्ड प्रॉब्लम में ही आएगा। ये जो चैप्टर है ना पाइप एंड सिस्टम, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं,
जिनको अरिथमेटिक भी बोलते हैं। टाइम एंड वर्क वो भी। हाँ, सब सब। मैम हाँ बोलो अंचल। कुछ पूछना था, वो जो एडवांस मैथ्स एंड एसएससी वगैरह के लिए, रेलवे के लिए, हाँ तो मैम उसमें पूरा एडवांस मैथ्स ही आता है, ये बेसिक नहीं आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये भी आएगा ही ना। अच्छा, उसमें मतलब अगर सिर्फ एडवांस मैथ्स देखा जाए तो एडवांस मैथ्स का टॉपिक ही अलग है। जैसे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ये सब एडवांस मैथ्स में आएगा, वो अलग से चैप्टर होता है जो एसएससी में आएगा ऐसे एग्जाम्स में। आपका अगर एसएससी नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है करने का। मैम मैंने मैम कॉम्बो लिया है 15 ना, फोर्थ सिक्स में क्या हुआ अंचल? मैंने कॉम्बो लिया है ना इसमें। अच्छा, तो आप अटेंड करते हो ना? मैम मैंने 2-3 लेक्चर अटेंड किया, लेकिन ना मुझे बहुत हार्ड लग रहा है, इसलिए मैंने ना अब नहीं कर लिया। ऐसे कैसे चलेगा, करना तो पड़ेगा ना अटेंड। मैम बहुत बहुत ज्यादा ही टफ लग रहा है। यूज टू नहीं हो ना, इसीलिए धीरे धीरे करो, अटेंड करो, भले नहीं टफ लग रहा है लेकिन अटेंड किया करो, ऐसे मत करो, अटेंड करो। ओके मैम अभी। संतोष कितना आया? मैम 15 नहीं तो 10 आ रहा है ना? 15 और 10? एक मिनट एक मिनट, दोनों में से कोई एक होगा, डाउट। नहीं दोनों भी नहीं है। 15 और 20, 15 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 25 भी नहीं है, और 5 भी नहीं है। हम 1.5। नहीं, 1 पॉइंट में तो नहीं है आंसर। वन मैम आर। फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में भी नहीं है। मैम 1 आर। 1 आर नहीं है, 1 आर हाँ, नहीं है। 45 मिनट्स। हाँ 45 मिनट सही है। 45 मिनट्स आना चाहिए। 45 minutes में। वेरी गुड, सही है। मैम जो एडवांस मैथ्स होता है वो मतलब कहाँ कहाँ पूछते हैं? बहुत सारे एग्जाम्स में एडवांस मैथ्स भी आता है। अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस दे रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है करने का। आपका क्या है, आपने क्या लिया है? मैम रेलवे के लिए आएगा। रेलवे के लिए डिपेंड करता है वैसे, वो थोड़ा सा रीजनिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है रेलवे के लिए। एसएससी का और रेलवे का थोड़ा रीजनिंग में थोड़ा चेंजेस होगा, मैथ्स में ये आप कर लोगे तो भी चलेगा। मैम आप सॉल्व करो। ठीक है चलो। अच्छा मैम 45 तीनों का आया सुधीर? एलसीएम हाँ क्या 60 हुआ है बादल? ना? तीनों का एलसीएम 60 है। हाँ 60 आया हाँ तो। 60। हाँ, और हाँ ए और 60 बी आया। का 45 आया, उसके बाद नहीं आ रहा मेरा। 45 आया। हाँ, ए और बी का ए 45 और है। बी का 45 आया। मतलब स्टार्टिंग के 5 मिनट ओपन रखेंगे ना तो 45 मैम होता आप है। सॉल्व करो ना। अच्छा वैसे बोल रहे हो तो सही है, वहां तक सही किया आपने, उसके आगे थोड़ा सा, हाँ वहां ये तक भी सही है। ना। उसके बाद आप जो प्लस माइनस करते हो, ठीक है, इनलेट आउटलेट में, उसमें माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है वो देखो। ये भी पढ़ो अच्छे से, एमटी -1। दिया है, फिल नहीं करना, हमें एमटी -1। करना है। -1। -1 तो 45 डिवाइडेड बाय -1 क्या मिलेगा हमें? 45 मिलेगा ना। ओके ओके, समझा। समझा? चलो ए बी, ए का है 12 एंड बी का है 15, ठीक है। ए कैन बी, ए एंड बी फिल बोला है तो दोनों का दोनों क्या है, इनलेट पाइप है और थर्ड पाइप, बट अ थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट्स, मतलब सी है आउटलेट पाइप, ये हो जाएगा 6। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 60। 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा? 5 5। यहाँ पे आएगा 4, 15 4 इंटू 4, 10 और यहाँ पे आएगा 10, लेकिन -10 आएगा। -10। ये होगा प्लस, ये भी होगा प्लस, ये होगा -10, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया देखो, इफ फर्स्ट टू पाइप्स, मतलब ए और बी की बात हो रही है, फर्स्ट टू पाइप्स मतलब
आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए ए और बी को ओपन किया, ठीक है। तो ए और बी कितने मिनट्स के लिए आएगा, यहाँ पे होगा मिनट्स या टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पे मिनट्स में कितना आएगा, 5 मिनट्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 इनटू एफिशिएंसी कितना होगा, 5 + 4 9 हो जाएगा। दोनों का एडिशन होगा क्योंकि दोनों इनलेट है, 5 + 4 9 होगा, और मिनट्स उन्होंने ही दिया है वो ही मैंने यहाँ पे लिया है। 9 × 5 कितना होगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 टैंक फिल हो गया, ठीक है। ये दोनों का दोनों फिल करते हैं तो दोनों ने 45 भर दिया है, ठीक है। ये जो टैंक है ये 45 तक फिल हो गया है, ये पूरा का पूरा फिल हो गया, ठीक है। कैपेसिटी है टैंक की 60। अभी आगे देखो, इन स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग में ए और बी ने 5 मिनट तक फिल किया, देन दी थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन, मतलब उसके बाद 2 तो चालू ही था, उसके बाद क्या हुआ, तीसरा भी ओपन किया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ABC आएगा, तीनों का तीनों चालू हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे तो हमें मिनट्स पता नहीं, मिनट्स निकालना है हमें, यहाँ पे आएगा x इनटू एफिशिएंसी कितना आएगा बताओ ABC का, -1। 4 + 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 4 -10 होगा, ये दोनों का एडिशन 9 होगा, -10 मतलब -1 होगा ना, मतलब माइनस जैसे ही आया समझ लो कि वो टैंक कभी फिल होगा ही नहीं, जितना भरा है उतना भी एम्प्टी हो जाएगा, समझा। यहाँ पे माइनस आया है, इसका मतलब क्या कि एम्प्टी ही होगा। अगर यहाँ पे कोई, अगर यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे इसकी जगह पे -8 होता तो 5 + 4 9 हो जाता, 9 - 8 1 हो जाता, तो यहाँ पे +1 आता तब फील करता, लेकिन अब क्या हो रहा है, -1 आ रहा है। तो यहाँ पे जितना भी भरा है ना, इतना भरा है ए और बी ने, उसके बाद ABC तीनों चालू हो गया, तो वो जो है एफिशिएंसी में तो -1 आएगा ना, और यहाँ पे क्या होगा, 45 ही हो जाएगा, क्योंकि 45 जितना भरा है अभी उतना खाली होगा और भरेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस में आया है। तो x = 45 - 1 कितना मिलेगा हमें, 45, क्योंकि ये 45 मिनट्स में आएगा, 45 मिनट्स, और 45 मिनट्स में क्या होगा, खाली होगा, पूरा का पूरा खाली होगा 45 मिनट्स में। मैम तो 45 भरा था वो, अगर 1 होता, +1 होता, तो फिर आंसर क्या होता 45 के जगह, 20 होता। 20 मैम कैसे 20 आएगा? आएगा मैम, पूरा टोटल में किया। मैम एक बार वापस समझाओगे क्या प्लीज? हाँ मैम, ABC का वापस समझाओ ना, मुझे भी थोड़ा समझा नहीं ABC है। का, अच्छा देखो, प्लीज। ABC का हम क्या करते हैं, जब भी ABC आता है तब हम क्या करते हैं, सिंपली टोटल करते हैं एफिशिएंसी का, मिनट्स का, आवर्स का, डेज का टोटल नहीं करते। ये जो एफिशिएंसी है, क्या हुआ मैम स्टार्टिंग से बताओ ना प्लीज। अच्छा स्टार्टिंग से बताना है, देखो A का है 12, B का है 15, ठीक है, ये दिया है मुझे। थर्ड पाइप क्या है, C है थर्ड पाइप, वो एम्प्टी करता है कितने मिनट्स में, 6 मिनट्स में, ठीक है, ये हो गया 6। अभी 12 और 15 है, ठीक है, A और B का वैल्यू, 6 है C का वैल्यू, इन तीनों का सबसे पहले मैंने क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आया, 60 आया, ठीक है, यहाँ तक समझा। 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा, 5 आएगा। 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा, 4 आएगा। 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, ये सब वैल्यूज मिल गया। अभी ये जो दोनों का दोनों पाइप है ना, वो फील करता है, फील करना मतलब भरता है, पानी भरना बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे दोनों का एफिशिएंसी प्लस में आएगा, ठीक है। सी जो है वो तो एम्प्टी करता है, खाली करता है, तो खाली करता है तो उसका एफिशिएंसी माइनस में आएगा, ठीक है। ABC, जब अभी यहाँ पे क्या दिया, देखो स्टार्टिंग का जो है ना, फर्स्ट 2 पाइप्स, मतलब A और B की बात हो रही है, फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। तो पहला जो पाइप है स्टार्टिंग से क्या क्या चालू किया, A और B को चालू किया, कितने मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स के लिए चालू किया, तो उनका एफिशिएंसी कितना होगा A और B का, 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 × 5 हमें मिल जाएगा 45, ठीक है, 45 मिल गया हमें। आगे देखो ABC के बारे में बोला है आगे, इन स्टार्टिंग देन द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन, मतलब बाकी जो पहले जो चालू था ना A और B, वो तो चालू रहेगा,
और क्या बोला है, तीसरा पाइप भी ओपन किया है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, एबीसी होगा। The first two pipes are kept open for 5 minutes, ऐसा है ना, तो एफिशिएंसी ज्वाइन किया 45 मिनट्स, तो वो भरने वाला है ना, मतलब 45 सिर्फ ए बी वाला। हाँ वो तो भरने वाला है, इसीलिए तो भर गया ना 45, ये तो भरा हुआ है, ये तो पहले एम्प्टी था टैंक। 45 कब भरा, जब ये दोनों चालू किया तभी तो 45 भर गया ना, समझा। ओके हाँ मैम लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है फर्स्ट टू पाइप्स आर केप्ट ओपन। ओपन हाँ बोला तो फिर आउटलेट आएगा ना, वाटर नहीं 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 नहीं, ओपन मतलब आप नल को चालू करोगे तो ओपन ही होगा ना, पानी आएगा भरने के ना। लिए ओपन थी। हाँ भर, अभी यहाँ पे देखो ना, फील बोला है। अभी पाइप, यहाँ पे पाइप होता है और यहाँ पे पाइप होता है, वो डिपेंड करता है कि वो इनलेट है या आउटलेट है, लेकिन दोनों को ओपन कर सकते हैं हम। ओपन तो दोनों भी कर सकते हैं ना, इनलेट हो या आउटलेट हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 45, यहाँ पे फिल हो गया है, ठीक है 45 फिल हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि थर्ड पाइप भी ओपन किया, थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन बोला है, तो यहाँ पे ए बी तो था ही, प्लस उसमें क्या ऐड हो गया, सी ऐड हो गया, ए बी में सी और ऐड हो गया, क्योंकि अल्सो ओपन, थर्ड पाइप इज अल्सो ओपन बोला है, मतलब पहले जो था वो तो था ही, ऊपर से और सी जो था वो भी ऐड हो गया। तो अब यहाँ पे एबीसी लिख दिया, ठीक है। मिनट्स हमें पता नहीं, लेकिन एफिशिएंसी तो पता है। एफिशिएंसी, ये सब एफिशिएंसी होता है ना, तो हमें एबीसी का एफिशिएंसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस कर देंगे। 5 + 4 9 हो जाएगा, 5 + 4 9, और ये जो है ना वो तो आउटलेट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आउटलेट पाइप है, तो 5 + 4 9 माइनस है, हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, मतलब ये एबीसी का वैल्यू है। एबीसी का वैल्यू हो जाएगा -1, वही यहाँ पे लिखा है -1 एबीसी का वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे अगर +1 आता ना तो और टैंक भर जाता, ठीक है, +1 आता तो और टैंक भर जाता, हम और भर देते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि -1 आ रहा है। -1 की वजह से क्या हो रहा है कि जो भरा हुआ टैंक है ना वो भी खाली होगा। माइनस का मतलब क्या, आउटलेट हो जाता है इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या कि जो इनलेट पाइप है ना ए और बी, उससे ज्यादा प्रेशर है, जो सी पाइप है उसका ज्यादा प्रेशर है, इसकी वजह से क्या होगा, जितना भरा है उतना भी खाली होता जाएगा। 45 भरा था तो उतना जो भरा हुआ है वो भी खाली हो जाएगा, समझा। तो 45 जो भरा है ना वो भी खाली होगा उसकी वजह से, तो वो जो है ना उसके लिए यहाँ पे -1 एफिशिएंसी मिला है, तो यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी की जगह पे -1 लिख दिया। अभी हमें 60 कंप्लीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने भी क्वेश्चन में क्या दिया, देखो फाइंड टोटल टाइम टेकन टू एम्प्टी दी सिस्टम। एम्प्टी क्लियरली उन्होंने बोला है एम्प्टी, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर आप तीनों को चालू करोगे ना तो भरेगा ही नहीं सिस्टम, सिस्टम जितना भरा है उतना भी खाली होगा, इसीलिए एम्प्टी दिया है। नहीं तो आपको क्वेश्चन में नॉर्मली क्या देते हैं, फिल देते हैं, FILL लिखा होता है, यहाँ पे एम्प्टी लिखा है, तो इसका मतलब क्या, जितना भी भरा हुआ है वो भी सब खाली हो जाएगा, पूरा का पूरा निकल जाएगा। वो कब होगा, जब हम यहाँ पे 45 लेंगे, जितना टैंक फुल है, ये क्या हो जाएगा, जो हमारा एफिशिएंसी आया है एबीसी तीनों का, तो 45 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1, तो हमारा टाइम कितना लगेगा पूरा का पूरा एम्प्टी करने के लिए, 45 मिनट्स लगेगा, समझा। मैम अगर 1 आता माइनस नहीं आता उसकी जगह, तो फिर आंसर 20 कैसे होता? 20 नहीं होता, तब 20 नहीं आता आंसर। हमें कितना तो चाहिए बताओ, 45 है मैम, तो 40 क्या हुआ, मैम हमें 60 कंप्लीट करने के लिए 15 बचा है ना, तो हम हाँ उधर 45 की जगह 15 लेते ना, 15 तो लेते फिर हैं, आंसर हाँ 15 आता ना। 15 नहीं आता, सही है 15 नहीं आता, 1 हाँ का 15 मैम बट ऊपर का 5 मिनट भी आएगा ना। टोटल में हाँ, टोटल में तो 15, तो हाँ तो मैं टोटल वही का बोला, बात नहीं टोटल करो। में 20 आए। अच्छा टोटल में बोला आपने, टोटल में तो 20 आएगा, सही है, फिर टोटल में ये ऐड होगा ना बाद में, अगर टोटल देखा जाए तो 20 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मैम आप एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये तो फिल हुआ था, इसका छोड़ के ये तो 45 मिनट्स ही लेंगे, यहाँ पे हम 15 ही लेंगे, वहां पे मैम 20 एक आएगा, बार 15 ऐड कर, क्या हुआ, वो पॉजिटिव है वैसा कोई सम ले लो ना, थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ हाँ
अच्छा यहाँ पे ये लिख लिया आपने, पहले बताओ। लिख लिख लिया लिया। सबने? एक मिनट। सब लिख लो एक बार। चलो रफ कर दो ये। मैम एक सेकंड। ओके। मैम 45 अपन माइनस करने तो आंसर -45 आएगा ना? नहीं, -45 नहीं, टाइम कभी भी माइनस में नहीं आता है। 45 मिनट से आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि वो खाली हो जाएगा, इसीलिए माइनस है। ठीक है, मिनट्स कभी भी, टाइम कभी भी माइनस में नहीं आता है। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। देखो ये वाला है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 लिख देती हूँ। ठीक है, ये है आउटलेट सी। ठीक है, आपको प्लस चाहिए ना यहाँ पे, इसलिए मैं कर रही हूँ। चलो यहाँ पे कितना आएगा फिर? ये हो जाएगा 6. ये पूरा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। हाँ ठीक है ना, हम बस एग्जांपल ले रहे हैं, चलेगा। ठीक है, ठीक है। चलो ले लिया, आपको प्लस चाहिए ना, ले लिया। देखो यहाँ पे कितना आएगा फिर? 6 आएगा। 10 इंटू 6 होगा 60, तो ये तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, जिनको डाउट था वो देखो। 5 + 4 कितना होगा? 9। 9 माइनस 6 होगा, 3. कितना आएगा? अभी देखो पॉजिटिव में आ गया 3, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी जो है ना, जैसे इसमें था वैसे ही यहाँ पे भी 5 मिनट्स के लिए ओपन कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे भी मान ले तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 + 4 9 आ 9. जाएगा। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, 45. अभी ए बी सी का देखना है। ए बी सी का वैल्यू एफिशिएंसी, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा, +3 में आएगा, ये माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कितना फील होगा। अभी खाली होगा वो नहीं देखेंगे, क्योंकि खाली तो हो ही 10 नहीं मिनट। सकता। ये तो प्लस में 10 आया है, minutes. तो यहाँ पे कितना बाकी है? 15 बाकी है। 15 बाकी है यहाँ पे, बोलो 15 बाकी है ना, तभी तो यस मैम। 60 होगा। दोनों का एडिशन 45 + 15, तभी तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनट्स में कितना आएगा? यहाँ पे देखो 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना 5. आएगा? 5 मिनट्स हो जाएगा ये। और पहले का और 5 ऊपर का मिनट, 5 + 5 10 10. मिनट्स। 10 मिनट्स में फुल हो जाएगा। मैम आपने 5 ऐड क्यों किया? क्योंकि अभी फील होगा, अभी फुल होगा ना टाइम, अभी फील कर रहे हैं ना पाइप जो दोनों है। यहाँ पे प्लस आया है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पे ऐड होगा। क्योंकि फील होगा मतलब हम तो पूरा टंकी भरेंगे ना, अभी तो भरेंगे, अभी यहाँ पे एम्प्टी आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे प्लस आया है। यहाँ पे माइनस होगा तब खाली होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो बढ़ेगा। समझा? यहाँ पे क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैम ये वाला वैल्यू छोटा है, इन दोनों से तो छोटा है। हाँ बोलो। मैम हमने स्टार्टिंग वाले में 5 लिया था, तो वापस नीचे ऐड क्यों करना है? क्योंकि 45 में तो वो 5 मिनट्स ऐड ही हो गया है ना। कौन सा वाला? अभी ये एम्प्टी वाला बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, अभी जो हम कर रहे हैं वो एग्जांपल, इसमें हाँ हमने हाँ पहले 5 × 9 किया, तभी 45 आया। हाँ तभी हाँ। हमने 5 उसमें लिया था, तो वापस आपने नीचे 5 ऐड कर दिया। ये 5 और 5 ये बोल रहे हो ना, ये 10 मिनट्स वाला? हाँ,
आपने क्योंकि फर्स्ट 5 लिया था ना, तो फिर वापस आपने नीचे वो 5 ऐड किया। ये वाला 5 अलग है और ये वाला 5 अलग है। यहाँ पे क्या हुआ था, ए और बी चालू था, यहाँ पे क्या हुआ, ए बी सी चालू था। मतलब पहले 5 मिनट तक किसने काम किया, ए और बी ने। नेक्स्ट 5 मिनट्स में किसने काम किया, ए बी सी ने। तभी तो पूरा का पूरा टाइम फिल हुआ ना, क्योंकि पहले जब काम किया तब 45 फिल हो गया पूरा का पूरा, लेकिन हमें कितना फिल करना है, 60। तो कितना बाकी है, 15 बाकी है। तो 15 कौन करेगा, एबीसी। उनको कितना टाइम कर लगा 15 फिल करने के लिए, 5 ही लगा। यहाँ पे 5 आया है, इसका मतलब ये वाला 5 नहीं है, दोनों 5 अलग है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकता था, तो हम ऐड करके ही लिखते। यहाँ पे अगर 3 भी आता ना, तो हम 5 + 3 8 लिखते। यहाँ पे अगर 4 आता तो 5 + 4 9 लिखते। यहाँ पे 5 आया इसलिए 5 + 5 10, क्योंकि पूरा टाइम फिल करने के लिए कितना टाइम लगा। वो वाला क्वेश्चन अलग था, वहां पे जितना भरा है उतना भी एम्प्टी हो गया। तो जितना भरा है उतना एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एम्प्टी करने के लिए। तो हम यही देखेंगे ना, जितना भरा है वहां से कब टाइम लगा एम्प्टी करने के लिए, इसीलिए 45 लिया था। इसीलिए पहले वाला 5 ऐड नहीं करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरा यहाँ पे 45 नहीं करना है, हमें पूरा का पूरा फिल करना है। यहाँ पे वहां पे क्या करना था, एम्प्टी करना था। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों को आप रिलेट करके मत देखो, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस है। यहाँ पे जो दिया है वो अलग है। मैम 10 के जगह फॉर एग्जांपल 10.72 ऐसे ऐसे पॉइंट में आता तो मैम चलता, पॉइंट में आएगा तो आंसर चलेगा। पॉइंट में नहीं आता, यहाँ पे पॉइंट में नहीं, हमें कभी भी फ्रैक्शन नहीं लेना आता। पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, ओ फ्रैक्शन अच्छा, में आएगा, मतलब अच्छा, हाँ। पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में लेना ही नहीं हमें। दोनों को आप एक जैसा मत देखो, जहाँ पे एम्प्टी होता है और फील होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में एम्प्टी हो रहा था, इसलिए 45 जो था एज इट इज 45 लिया। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमने पहले फील किया, आधा फील हुआ, तो जो बचा हुआ है वो तो फील करेंगे ना, एम्प्टी क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस आया है, आप एम्प्टी कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे प्लस आया है तो और फील होगा टैंक, एम्प्टी नहीं होगा। समझा। A system is 2/5 full. Pipe A can fill the tank in 10 minutes and pipe B can empty it in 6 minutes. If both the pipes are open, how long will they take to empty the system? ये 2/5 है, ठीक है, 2/5।
जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही जाओ। मैम जो ए का जो वैल्यू दी है, हाँ हेलो मैम, बोलो बोलो। हाँ वो जो रिमेनिंग पार्ट भरने के लिए दिया है कि पूरा टैंक की बात कर रहा है? नहीं नहीं, नॉर्मली दिया है, जैसे हमें देते हैं ना कि इतने टाइम में इतना फिल कर सकते हैं, वो दिया है वहां पे। जैसे हमें पहले बताते कि ए पूरा का पूरा फिल द टैंक बोला है ना, मतलब पूरा टैंक फिल करने के लिए ए को 10 मिनट्स लगता है, बी को एम्प्टी करने के लिए 6 मिनट्स लगता है, वैसा दिया है। मैम 15 मिनट्स। 15:15 एक मिनट, मैम 6 मिनट। मैम 6 मेरा भी सही है, 6 मिनट आ रहा है। 6 आ रहा 6 मिनट है। ना मैम? हाँ वेरी मैम। गुड, वेरी गुड डिनल, वेरी हाँ गुड आ संतोष, गया आ गया। सही है सही है, 6 आना चाहिए। सिक्स मिनट मैम। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड विशाल। चलो बाकी सब बता दो, करो करो ट्राई। Yes, 6 minutes. वेरी गुड, सही है। मैम सिस्टन सिस्टन क्या होता है आपने बोला था? सिस्टम मतलब टैंक, टैंक जो पानी भरते ना हम, उसे टंकी टैंक जो भी। एक्चुअली यहाँ पे दोनों वर्ड यूज किए थे ना, सिस्टन और टैंक, इसलिए। अच्छा चलो, और किसी का आया आंसर? 6 मिनट्स होना चाहिए। नहीं आ रहा मैम। नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है। चलो देखो, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट्स दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए का क्या आएगा 10 मिनट्स, ठीक है। बी का कितना दिया है, बी कैन एम्प्टी इट,
ए फील करता है, बी एम्प्टी करता है 6 मिनट्स में, ठीक है। तो इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना होगा 60 30 या तो 30 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 30 भी सही है। तो यहाँ पे कितना होगा 10 into 3 होगा, लेकिन ये तो फील करता है तो ये तो एफिशिएंसी प्लस में आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 5, लेकिन ये आएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस क्योंकि ये एम्प्टी करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये जो दिया है ना ऊपर, यहाँ पे आपको बोला है कि एक टैंक है, ठीक है। अभी इसका कैपेसिटी कितना है बताओ? 30 5 भी है, 5 रेशियो में है, एक्चुअल में 30 है, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा जो टैंक है उसका वैल्यू कितना है 30 है, उसका ही मतलब 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा जब भरता है ना तो ये 30 भरता है, ठीक है। तो 30 का उन्होंने बोला है कि अ सिस्टम इज 2/5 फुल, मतलब वो पानी से भरा है लेकिन कितना भरा है 2/5। तो किसका 2/5 होगा 30 का होगा ना 2/5। 30 का कितना होगा 2/5 होगा, मतलब 5 into 6 30, 6 into 12, 6 into 2 हो जाएगा 12। मतलब ये पूरा का पूरा 30 होता है, लेकिन ये कितना भरा है 12 ही भरा है। तो ये बाकी है, पूरा का पूरा होता है 30, उसमें से पानी है 12, ठीक है। अभी उन्होंने आगे क्या बोला है, if both the pipes are open how long will they take to empty the cistern। empty क्यों आया, अभी यहाँ पे समझेगा empty क्यों आया। देखो ए और बी का दोनों का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 5 होगा, लेकिन यहाँ पे तो -5 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा -2। तो अभी तो एम्प्टी ही करेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है, समझा। तो यहाँ पे एम्प्टी, यहाँ पे माइनस आएगा तो जितना भरा है उतना भी खाली करेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो जितना भरा है उतना तो भरा रहेगा और हम भरेंगे ऊपर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस आया है तो कितना भरा है टैंक 12 है, डिवाइडेड बाय ये 12 क्या होता है वर्क मान सकते हैं, ये वाला जो वर्क होता है वो मान सकते हो आप यहाँ पे। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एफिशिएंसी -2। तो आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा, यहाँ पे को क्या लिखते हैं हम मिनट्स लिखते हैं, ये सब मिनट्स है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा मिनट्स में आएगा। मतलब यहाँ पे वैल्यू हमारा कितना मिल गया 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर 6 मिनट्स। मैम मुझे ये नहीं समझा कि आपने वहाँ पे 12 क्यों लिया, बल्कि 13 - 12 तो 18 होता है। 30 माइनस नहीं करना है 12 को, जितना भरा है वो देखेंगे हम, जितना खाली है वो नहीं देखेंगे। 12 भरा है अगर माइनस आंसर आएगा तो जो जितना भरा है वो लेने का ना वैल्यू। हाँ जितना भरा है वो डायरेक्ट लेने का। मैम अगर एलसीएम 60 लिया तो आंसर फिर 3 आता है 3 मिनट। नहीं 3 कभी नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, 6 ही आएगा, कंपल्सरी 6 ही आएगा। आपका ये कितना आया बताओ? -4 वाला वापस बता दीजिए। नहीं नहीं -4 नहीं होगा, -6 आया होगा आपका यहाँ पे। नहीं मैम -4 आया। मैम एक बार करिए ना 60 से। -6 ही आना चाहिए, -4 नहीं आएगा। 10 6 और ये क्या है, ये तो बाद में आएगा, ठीक है। ये तो हाँ ये तो बाद में आएगा ना, ठीक है। चलो यहाँ पे 60 लेते, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। अच्छा -4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -4 भले ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है 2/5 फुल है ना, तो 60 का 2/5 निकालोगे ना, अब कितना आएगा 60 का 2/5 बताओ? हाँ समझा अभी। समझा, ठीक है। मैम हेलो, हाँ बोलो। अगर हम 60 लेके करते हैं तो आंसर कुछ रॉन्ग आएगा क्या? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, 60 से भी आंसर 6 मिनट्स ही आएगा। हाँ मैम 6 मिनट्स मिनट्स आएगा, क्योंकि मैंने भी एलसीएम निकाला ना 60 आया था इसलिए। नहीं 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 उससे भी आंसर देखो, 60 का 2/5 कितना आएगा, आप कितना निकालोगे, यहाँ पे आएगा 12 into 2 कितना हो जाएगा 24। तो 24 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 4 कितना मिलेगा आपको 6 ही मिलेगा। 6। अच्छा मतलब ओके। हाँ मैम मैंने भी 60 ही दिया था। ठीक है, मतलब फिर भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पे 60 लेते हो तो आया 6 आंसर।
ओके वेरी हम अगर जो ए बी का है हम टोटल करेंगे 6 इंटू -2 30 कहाँ पे आएगा? 6 इंटू ये नहीं, यहाँ पे ये वो डायरेक्ट नहीं, वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा। ये वाला मैंने मिनट्स था ना, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते तो यहाँ पे 6 इंटू 2 ये वाला वैल्यू यहाँ पे नहीं आया, ये तो पहले से था, ये पहले से था, ये इसका वैल्यू आया, एक्चुअल वैल्यू 6 आया है। यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा 6 मिनट्स। मैंने आपको दिखाने के लिए वैसे बोला था कि 6 मिनट्स आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे लिखते तो वैल्यू 6 मिनट्स आता है, इसलिए मिनट्स आएगा, ऐसे बोला था, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। मैंने 15 इसके लिए बोला था कि 30 डिवाइड बाय 2 करके। अच्छा डायरेक्ट 15 लिया था मैम। हाँ तो फिर वो तो जो फील होने में लगता रहेगा ना मैम वो उतना तो। क्या बोल रहे हो? वो जो आंसर 6 है वो कहाँ पे लिखना है? 6 मिनट्स 6 मिनट्स आंसर है, हमें और कहीं कहीं पे लिखना नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर है, टिक करना है, टिक करना है डायरेक्ट। मैम हाँ, अभी बोलो। सम मेरा हम भी कर रहे हैं, हाँ वो बोलो। थोड़े से हार्ड आ रहे हैं, तो इसका प्रैक्टिस करने का रहेगा तो किधर करने का? हार्ड आ रहा है, मतलब ऐसा बोल रहे थोड़ा हो? सॉल्व करने में, मतलब ऐसा थोड़ा कहते हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है या सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अगर इसका प्रैक्टिस करने का रहेगा तो किधर करने का? देखो यहाँ पे पहले तो जो दिया है उसका ही प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको ये नहीं समझ रहा ना, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक नहीं समझता है सम तब तक देखो, ठीक है? जो भी जितना भी ले लूंगी ना, अभी मैं जितना भी होगा अपना चैप्टर जब खत्म होगा तो ये पहले देखो, उसके बाद क्या करो, दूसरा आप क्लास के नोट्स भी देख सकते हो, या तो अड्डा 247 का एक चैनल है, वहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। या तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, जो आपको चैप्टर चाहिए उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगा आपको, गूगल से मिल जाएगा। मैम हाँ बोलो। तो -2 आपने कैसे लिया, वहां से मुझे एक बार बता दीजिए ना प्लीज। -2 अभी देखो, हाँ, ए का यहाँ। वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -5 है, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 + 5 होगा, मतलब 8 हाँ, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेकिन क्या है, माइनस माइनस है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाँ, ठीक फिर है, ये इसके हो बाद गया क्या 2। किया आपने? हाँ, इसके बाद क्या किया? अभी ये वाला सेंटेंस देखो, उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो सिस्टम है ना हमारा, वो 2 पे फुल है। अभी किसका फुल होगा? मतलब हमारा जो कैपेसिटी होता है टैंक का, वो यहाँ पे लिखते हैं हम 30, ठीक है? तो हाँ, 30 का मैंने 30 क्या किया, 2 निकाला, वो कितना आएगा? 12 आया। 12 तो हाँ, ठीक है, मतलब उनका मतलब क्या है कि 12 से पानी भरा हुआ है 12 तक, टोटल कैपेसिटी 30 है, लेकिन पानी कितना भरा हुआ है? 12 तक बना हुआ है, ठीक है, 12 तक भरा हुआ है, तो 12 मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बोला है उन्होंने हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू एम्प्टी दी सिस्टम। तो जो खाली करते हैं हम, जो ऑलरेडी खाली है उसे खाली करेंगे क्या, बताओ? जो भरा हुआ होगा पानी वो ही तो खाली करेंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे 12 भरा हुआ था ना, इसीलिए 12 ऊपर आया, डिवाइडेड बाय, खाली तो यही करेगा ना, दोनों साथ में मिलके करेंगे, तो डिवाइडेड बाय -2 तो 6 आएगा। समझा? जब भी आपको देंगे ना कि एम्प्टी करना है, एम्प्टी दी सिस्टम, तो आपको देखना है कि कितना भरा हुआ है, या तो वो क्वेश्चन में देंगे कि इतना काम होगा, तो इतना काम होगा, उसमें कितना भरेगा, जितना भरा हुआ है वो ही आप खाली करोगे, तब आप 30 नहीं लोगे। जितना भरा हुआ होता है वो ही एम्प्टी होगा, जो भरा ही नहीं है, ये वाला वैल्यू भरा ही नहीं, तो हम एम्प्टी कैसे करेंगे? जितना भरा है वो आप ऊपर लोगे, डिवाइडेड बाय इसका एफिशिएंसी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैम if हम लोग को ये 2/5 नहीं दिया रहेगा तो नहीं, 2 पे कोई ना कोई वैल्यू देना चाहिए। अगर 2 पे नहीं दिया होता ना, तो उन्होंने बोला होता कि ए 15 ने आता इतने था ना टाइम मैम तक काम किया, या तो ए पाइप इतने टाइम तक खुला था, ऐसा तो कुछ ना कुछ भरेगा ही, जो एम्प्टी होगा वो तो खाली क्या, और खाली क्या करेंगे हम? कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए ना भरा हुआ, तभी तो खाली करेंगे। अगर ये नहीं दिया होता ना, तो क्वेश्चन में ऐसा देते जरूर कि ए ने इतना टाइम तक ए जो पाइप है उसको ओपन किया था, 5 मिनट्स हो सकता है, 4 मिनट्स, तो हमें उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कितना भरेगा ए उस टाइम में, तो वो ही फिर से खाली हो जाएगा। समझा? मैम 36/7 इसका फ्रैक्शन में आंसर अगर करने जाए तो 5 1/7 आएगा क्या? 36/7 ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, और क्या लेंगे हम?
ऐसे बोल रहे हो ना, या 36/7? 36 बाय, हाँ इसको वाला? फ्रैक्शन में, हाँ करेक्ट, इसको अच्छा, अगर फ्रैक्शन में आंसर करेंगे तो 5/1/7 आएगा क्या? बरोबर है, करेक्ट है ना? 5/1/7 करेक्ट है। सही है मैम। चलो, और किसी को ये क्वेश्चन में डाउट है? बोलो। रफ कर दूं? ये हो गया लिख के सबका? यस मैम। Two taps A and B can fill a tank in 10 hours and 12 hours. There is an outlet tap C. If all the taps are open together, the tank will fill in 30 hours. In how many hours tap C alone can empty the tank? चलो बताओ, किसी का आया?
नहीं आया किसी का? मैम एलसीएम निकाल रहा हूँ बट सी का वैल्यू क्या आएगा वो समझ में नहीं आ रहा। सी का वैल्यू, सी का क्यों आ, सी का तो बाद में आएगा ना, ये तो तीनों का दिया है आपको, एक और बी का अलग से दिया है, तो आप सी का निकाल सकते हो ना। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मिल जाएगा। अगर आपको, आपके पास ए बी सी है, ए है और बी है, तो आपके पास सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा। हाँ मैम बट वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है। ए मैम एफिशिएंसी पॉजिटिव होगा कि 18 पॉजिटिव ही 8 होगा, माइनस पॉजिटिव होगा। हाँ बोलो बोलो। सी पॉजिटिव होगा हाँ पॉजिटिव, सी नहीं, सी तो नेगेटिव और होगा, लेकिन आउटलेट जो, है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तो नेगेटिव 6 होगा, 2/3 इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। 6/2/3 मैडम। 6/2/1, 6/2/3 वेरी गुड, सही है। 6/2/3 सही है, वेरी गुड, सही है। ए बी एंड ए बी सी के बारे में दिया। ए का कितना दिया है? 10 आवर्स दिया है, बी का है 12 आवर्स, और देर इज एन आउटलेट टैप, ठीक है, तो ये वाला है नेगेटिव वाला, ये दोनों है पॉजिटिव। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक विल फिल इन 30 आवर्स, तो ए बी सी 30 आवर्स में फिल करते। सबसे पहले इन तीनों का एफिशिएंसी बोल, एलसीएम आएगा, कितना आएगा एलसीएम? 120। 60 भी आएगा ना, 60। हाँ 60। 120 से भी आंसर आएगा, 120 से भी 60 है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। अभी हमें सी चाहिए, ठीक है, सी चाहिए। अभी सी कैसे निकालते हम? जब हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे तभी तो हमें ए बी सी मिलेगा, ठीक है। ये तीनों का हमें एडिशन चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे। एफिशिएंसी a का कितना है? 6 है, प्लस b का वैल्यू कितना है? 5 है, c का तो पता नहीं, प्लस से लिखेंगे हम, और ये कितना है? 2 है। 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 11, 11 प्लस सी इक्वल्स टू कितना होगा? 2, ठीक है। अभी ये माइनस होगा, यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो सी का वैल्यू कितना आएगा? 2 माइनस 11 मतलब कितना आएगा? 2 इक्वल्स टू -9 आ गया, -9 आ गया, तो यहाँ पे लिख दो -9। हमें क्या चाहिए अभी कि सी अकेले को कितना टाइम लगता है पूरा का पूरा टाइम एम्प्टी करने के लिए। टैंक का कैपेसिटी कितना है? 60, 60 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे हम, 60 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 से डायरेक्ट डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आएगा देखिए, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 54, ठीक है। 9 इंटू 7 कितना होगा? 63, तो 60 लेना पड़ेगा, ठीक है। 9 इंटू 6 कितना होगा? 54। कितना बाकी होगा? 60 में से 54 माइनस करो, कितना बाकी होगा? 6/2/3 है ना? क्या हुआ? 6/2/3 है ना आंसर? हाँ 6/2/3। यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। अभी ये 6/9 है, 3 से डिवाइड कट कर देंगे, 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 3 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6/2/3 आवर्स। मैम मैंने बराबर किया था बट मैंने सॉल्व भी नहीं किया आगे। यहाँ तक आया था? मैंने इधर -18 इसका निकाल लिया था सी की वैल्यू, बट मैं सोचा गलत होगा। नहीं माइनस में ही आएगा ना, यहाँ पे तो माइनस में ही आना चाहिए। हाँ बट वो मेरे को लगा डायरेक्ट ऑड मतलब ऐसा फिगर नहीं आएगा, मेरे को लगा बराबर आएगा। अच्छा ठीक है मैम वो 18 डिवाइड नहीं हो रहा था ना 60 इसको, इसके लिए मेरे को लगा गलत होगा। ओके चलो, और किसी को डाउट है बोलो। मैम वो वाला बता रहे ना, राइट साइड का ऊपर वाला 60/9 मतलब हाँ, ये -9 इक्वल टू 6 वाला। हाँ अच्छा, हाँ ये क्या किया देखो, 9 के टेबल में 60 नहीं आता है ना, ठीक है। 9 के टेबल में 60 नहीं आता नहीं एग्जैक्ट। 60 से पहले कौन सा नंबर आता है बताओ, जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा 9 के टेबल में? 54। 54 आएगा, 54 होगा। ठीक है। 9 इंटू 7 9 करेंगे से तो 63 आता है, 63 हमें नहीं चाहिए, बड़ा नंबर हो गया, तो 9 इंटू 6 लेना पड़ेगा, 7 नहीं ले सकते, वो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 9 इंटू 6 होता है 50। आ गया, ओके। मुझे लगा आपने ना 60/-9 इज इक्वल टू 6 सेपरेट लिखा, फिर समझा नहीं। ओके ठीक है, और किसी को डाउट है?
दीपिका आपको समझ रहा है? फर्स्ट लेक्चर है ना आपका, तो थोड़ा हो सकता है नहीं समझ में आए। ठीक है, ट्राई करो, ये चैप्टर जो है आपका फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है दीपिका? और किसी को डाउट है इसमें? नो मैम, हो गया। लिख के हो गया? यस मैम। चलो ठीक है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। तो 6-9 अपने ऐसा लिया। क्या बोल रहे हो आप? 6-9। हाँ हाँ, ये कैसे किया है ये पूछ रहे हो? नहीं, वो समझा मैं। मैम वो बाजू वाला ये 6 वाला 6 टू, by 9 वाला। फ्रैक्शन वाला। ये मैंने 3 से कैंसिल किया है वहां पे, और कुछ नहीं है। 6 एज नहीं, इट इज है। हाँ बोलो बोलो। 6 by 9 कैसा है वो? 6-9 पूछ रहा हूँ। तो वही मैं बोल रही थी ना, ये वाला पूछ रहे हो आप। मतलब देखो 9 के टेबल में 60 नहीं समझा आता। मैं, वो समझा मैं। हाँ हाँ, तो 6-9 कैसा है? हाँ, तो 6-9 60 माइनस 50 वो को मिला रिमेनिंग के। अमाउंट वाला। अच्छा ठीक। 2 pipes are running continuously to fill the tank. The first pipe could have filled it in 5 hours by itself, and second one in 20 hours. But a third pipe was there to empty it, but the operator did not notice it. Due to which it caused a delay of 1 hour in filling the tank. In how many hours?
5 can empty the tank? मैम हाँ बोलो। 20। 20 वेरी गुड, 20 सही है। वेरी गुड संतोष, बाकी सब बताओ। 20 तो आ रहा है मैम, बट थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन आंसर तो सही है। और किसी का आया? मैम बता दो ना। बता दूं? क्वेश्चन पढ़ के हुआ सबका, सबको मीनिंग समझा क्या क्वेश्चन पढ़ के? क्वेश्चन का बोल रही नहीं मैम। नहीं समझा? अच्छा देखो, टू पाइप्स आर रनिंग कंटिन्यूअसली टू फिल अ टैंक। ठीक है, मतलब दो पाइप है जो कंटिन्यूअसली चालू रहता है फिल करने के लिए टैंक। ठीक है, दी फर्स्ट पाइप, पहली पाइप की बात हो रही, दी फर्स्ट पाइप कुड हैव फिल्ड इट इन 5 hours बाय इटसेल्फ। मतलब पूरा का पूरा अगर टैंक फिल करना है तो जो पहला पाइप है, फर्स्ट पाइप, उसको कितना टाइम लगता है? 5 hours लगता है। ठीक है, फर्स्ट पाइप को लगता है 5 hours, तो यहाँ पे लिख देंगे ए का वैल्यू है 5 hours, दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, ए का वैल्यू है 5 hours। सेकेंड वन मतलब सेकेंड पाइप, सेकेंड वन इन 20 hours, मतलब सेकेंड जो पाइप है बी, उसको सेम अगर टैंक फिल करना है तो उसको अकेले को कितना टाइम लगता है? 20 hours लगता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 20। ठीक है, बट अ थर्ड पाइप, तो यहाँ पे थर्ड पाइप है, वॉज देयर टू एम्प्टी, मतलब थर्ड पाइप क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों फील कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दोनों फील बोला है, फील्ड विद बोला है, तो दोनों जो है वो इनलेट पाइप है। लेकिन जो सी है, सी क्या हो जाएगा? आउटलेट पाइप हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पाइप वॉज दैट टू एम्प्टी, तो एम्प्टी करेगा मतलब खाली करेगा, मतलब माइनस आएगा। बट क्या हुआ? बट द ऑपरेटर डिड नॉट नोटिस इट, ड्यू टू विच इट कॉज अ डिले ऑफ 1 hour इन फिलिंग द टैंक। इसका क्या मतलब है? थर्ड पाइप वॉज देयर। अच्छा देखो क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो सेंटेंस है ना, इस यहाँ से यहाँ तक, इसका क्या मीनिंग है कि दो जो ए और बी पाइप है ना, वो हमेशा टैंक फिल करता है। ठीक है, चालू रहता है टैंक फिल करने के लिए, ए और बी। ठीक है, ए और बी फिल करने के लिए चालू रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ए और बी को स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, ए और बी को साथ में स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन क्या हुआ कि सी जो पाइप है ना, वो भी चालू हुआ इनके साथ बाय मिस्टेकली, और जो ऑपरेटर है उसने नोटिस नहीं की ये बात कि थर्ड पाइप जो है एम्प्टी करती है, वो भी चालू हो गई है। वो उसने देखा ही नहीं कि वो थर्ड पाइप चालू है। तो थर्ड पाइप चालू होगी तो टैंक फिल नहीं होगा ना, टैंक और फिल भी होगा और साथ में एम्प्टी भी होगा, दोनों सी चीजें साथ में होगी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नॉर्मली अगर ए और बी, सिर्फ ए और बी की बात की जाए, तो जब ए और बी सिर्फ चालू होता है तब क्या होता है, नॉर्मली जितना भी टाइम लगता है, सपोज करो एक्स टाइम लगता है,
ए और बी अगर चालू होगा तो उनको एक्स टाइम लगता है, लेकिन ए बी और ए बी के साथ सी भी चालू हुआ है जो ऑपरेटर ने देखा ही नहीं, तो सी चालू होने की वजह से क्या हुआ, डिले हुआ 1 आवर का। डिले कैसे होगा, देखो ये जो है ये तो चालू रहेगा ना, इसके साथ ये चालू रहेगा, मतलब नॉर्मली वो कम टाइम में, अगर ये दोनों कर रहे हैं, ये दोनों चालू कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों कम टाइम में करेंगे ना, जो फिल करना होगा टैंक वो कम टाइम में करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सी है वो तो निकाल रहा है पानी, पानी बाहर निकाल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, 1 आवर का डिले हो रहा है। क्यों, क्योंकि पानी निकल रहा है ना, कुछ कुछ पानी निकल रहा है, लेकिन भर भी उतना ही रहा है, प्रेशर ज्यादा है, जो ए और बी है ना उसका प्रेशर तो ज्यादा ही है, उसकी वजह से तेजी से भर रहा है, लेकिन कुछ कुछ पानी तो बाहर निकल रहा है सी की वजह से, तो उसकी वजह से 1 आवर का डिले हुआ है। तो यहाँ पे देखो, इन हाउ मेनी आवर्स थर्ड पाइप कैन एम्प्टी दी टैंक। अगर सिर्फ सी चालू हो तो उन्होंने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा। अभी हमारे पास ए बी तो है, ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी का देखो, सबसे पहले ए और बी का एलसीएम कितना आएगा, बोलो 20 आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा 5 into 4 20 एंड 20 into 1 क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ ए बी की बात की जाए, सिर्फ ए और बी की बात की जाए, तो यहाँ पे उनका एफिशिएंसी कितना आना चाहिए बताओ, 5 4 + 1 हो जाएगा, 5 होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली 5 होना चाहिए अगर ए और बी है, क्योंकि दोनों का दोनों फिल करता है, आउटलेट पाइप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा उनको, 4 hours। बताओ सब, 4 होगा 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 आवर्स, ठीक है। ए और बी, अगर सिर्फ ए और बी चालू कर दिया जाए तो हमें एक्स का वैल्यू मिल गया ना यहाँ पे, अगर सिर्फ ए और बी चालू कर दिए जाए तो उनको कितना टाइम लगता है 4 आवर्स। लेकिन जब उन्होंने बोला थर्ड पाइप जो चालू था उसकी वजह से 1 आवर का ज्यादा लगा है, 1 आवर एक्स्ट्रा लगा है, मतलब एबीसी चालू होगा ना, तब जब ए बी चालू है तब 4 आवर्स लगता है, तो एबीसी चालू होगा तो कितना टाइम लगना चाहिए बताओ, 5 hours। सब लोग बताओ, 5 hours। 5 आवर्स होगा ना। अगर ए बी सिर्फ ए बी को 4 आवर्स लग रहा है तो 1 आवर ज्यादा, मतलब यहाँ पे 4 + 1 हो जाएगा, मतलब ही कितना होगा 5 आवर्स लगेगा ना। अगर ए बी सी चालू है तो 5 आवर्स लगेगा, ठीक है। अभी हमें एफिशिएंसी कितना मिलेगा एबीसी का, 4 मिलेगा, 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे हमें कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए सी, क्योंकि उन्होंने बोला है हाउ मेनी आवर्स थर्ड पाइप कैन एम्प्टी दी सिस्टम, तो सी तो पता है हमें एम्प्टी ही करेगा, तो इसका वैल्यू तो यहाँ पे माइनस में ही आएगा, लेकिन कितना आएगा देखो, ए बी सी का वैल्यू है 4, ए और बी दोनों का मिला के देखा जाए तो 5 है, तो 5a + b + c होता है एबीसी का कैसे आया वैल्यू, 20 डिवाइडेड बाय 5 4 आया, ओके ओके, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस बी का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस सी का वैल्यू नहीं पता है, एबीसी का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 1 कितना होगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 + c = 4 आएगा, तो सी का वैल्यू कितना होगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा, 4 - 5 कितना होगा -1, वही -1 यहाँ पे लिखेंगे हम, और हमें वही वैल्यू चाहिए, देखो -1 एफिशिएंसी मिल गया, कैपेसिटी पता है, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा 20 हो जाएगा, 20 आवर्स हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट है बोलो। मैम हाँ बोलो। ये एबीसी 5 hours कैसे आया हमारा, यहाँ पे बोला है ना डिले ऑफ 1 आवर, अच्छा 1 ऐड कर दिया उसमें, हाँ इसमें ऐड किया, ये जो 4 है उसमें हाँ। ऐड किया 1, क्योंकि डिले हो रहा है 1 ओके। आवर का, मतलब ज्यादा लगेगा टाइम। अच्छा और किसी को डाउट है इसमें, 1 मिनट रुको प्लीज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 आवर्स, ठीक है, आंसर है 20 आवर्स।
जो हमारा सी का वैल्यू आया है यहाँ पे, ये वाला आंसर। हेलो हाँ बोलो। मैम, सी की एफिशिएंसी 6 रहेगी ना तब? सी की एफिशिएंसी क्या बोल रहे हो? सी की एफिशिएंसी 6 रहेगी ना? 6 क्यों रहेगी? नहीं 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 6 नहीं रहेगी। देखो 5 4 प्लस 1 कितना आया? 5 आया ना। 5 माइनस 4 कितना आएगा? 1 आएगा। वो भी 1 यहाँ पे लिखा मैंने। 6 नहीं रहेगी। 6 कहाँ से रहेगी? a प्लस बी क्या है? a 4 है और b 1 है ना, और ये तो एम्प्टी करता है, तो 4 प्लस 1 कितना होगा? 5 हो जाएगा। वो 5 यहाँ पे आएगा। एबीसी की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। वहां पे लिख दिया मैंने एबीसी का वैल्यू। तो 4 प्लस 1 5 है, प्लस सी और इक्वल्स टू 4। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 4 1 हो जाएगी। तो वो 1 आएगा ना यहाँ पे, 6 नहीं आएगा। हेलो हाँ बोलो। मैम, जब हमने ये ऐड किया ना a प्लस बी प्लस सी, वहाँ वहाँ पे आपने एबीसी का वैल्यू 4 लिखा है एंड ऊपर ऐड कर है। हाँ हाँ तो ये वाला ना, ये वाला हाँ, साइड में हमने ऐड किया है ना, वो वही ये 4 वाला। लिखा है। हाँ, अच्छा ये ये और दोनों भी मैम। अच्छा देखो, यहाँ पे हमें क्या बोला है, जब ए और बी है ना, दोनों को साथ में स्टार्ट किया ना, तो क्या होता है, उनको 4 आवर्स लगता है। ठीक है, ये हमें मिल गया था। तो अगर सी जो लीकेज है, उन्होंने बोला ना कि ऑपरेटर ने नोटिस नहीं किया, थर्ड पाइप अपने आप चालू हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से जो 4 आवर्स लग रहा था उसमें डिले हुआ 1 आवर का। 1 आवर का डिले हुआ, मतलब सिर्फ हाँ। ए बी चालू होता तो हमारा काम 4 आवर्स में खत्म हो जाता। लेकिन सी के चालू होने की वजह से, मतलब ए बी तो चालू ही था, उसके साथ सी भी आया, क्योंकि हमने नोटिस नहीं किया था। तो उसकी वजह से एबीसी के चालू होने की वजह से डिले हो रहा है 1 आवर का। डिले मतलब 1 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर ए बी को 4 आवर्स लग रहा है तो एबीसी को कितना लगेगा? 4 प्लस 1 5 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 हमें कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 4, अच्छा। 4 मिला हमें, समझा भी? हाँ। और किसी को डाउट है इसमें? 20 आवर्स है ना? क्या बोल रहे हो आप? सर 20 आवर्स कैसे लिया आपने आंसर? 20, ये वाला 20 डिवाइडेड बाय 1 20 आएगा ना। 20 डिवाइडेड बाय 1 किया मैंने, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। ये 20 वर्क है, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी हमें क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। तो वो यहाँ पे 1 कैसे लिया आपने? 1 कहाँ से आया? 1 यहाँ से आया, ये जो दिखा है ना, लिखा है ना मैंने सब 1 के लिए। a प्लस बी कितना है? a का वैल्यू कितना है? 4 है। b का वैल्यू है 1। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। ठीक है, 4 प्लस 1 5 प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा? 4। 5 माइनस 4 कितना होगा? 1 होगा। तो वही 1 सी का वैल्यू आया था, वो लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके। और किसी को डाउट है? सबका लिख के हो गया? हाँ मैम। चलो, ठीक है, फिर अभी स्टॉप करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस बाकी है, पाइपलाइन सिस्टम का थोड़ा ही बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा आराम। ठीक है, मैम चलो ये बाय बाय। क्वेश्चन का हाँ, लेवल क्या है? ये इजी भी है, मॉडरेट भी है, थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, जैसा आप समझो, वैसे सब लेवल का मिक्स है। नहीं, ये पर्टिकुलर ये आपने वाला, ये क्वेश्चन, हाँ ये इसका मॉडरेट बोल मॉडरेट सकते हो। बोल सकते हैं। मॉडरेट, हाँ मॉडरेट बोल सकते हो।
बाय मैम, थैंक यू। हाँ क्या हुआ निशा? बाय मैम। अच्छा ओके बाय बाय। चलो बाय बाय। चलो बाय स्टूडेंट्स। बाय मैम। बाय मैम। Bye, ma'am. बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू। बाय वेलकम बाय बाय।